भक्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को 2026 में आने वाले भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत मंगल कामनाएं। महादेव की असीम कृपा से आप सभी का स्वागत है। महादेव की इस एक और विशेष ज्ञानवर्धक और दिव्य वीडियो के साथ भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम उस पावन रात्रि की बात करने वाले हैं जिस रात्रि स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं, जिस रात्रि की साधना से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं और जिस रात्रि का सही विधि से व्रत और पूजन करने से मनुष्य के भाग्य के बंद द्वार तक खुल जाते हैं। भक्तों, इस बार महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों के मन में बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि महाशिवरात्रि 2026 में कब है। कोई 14 फरवरी बता रहा है तो कोई 15 फरवरी। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इसी के साथ जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर पूजा विधि क्या होनी चाहिए, कैसे व्रत आपको करना चाहिए, व्रत के नियम क्या है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति कैसे व्रत करे, व्रत का नियम क्या रहेगा। कोई भी व्रत जो है नियम से किया जाता है तभी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस दिन भद्रा का साया बताया जा रहा है। तो हम जानेंगे कि भद्रा का समय क्या रहेगा और वह भाद्र कितनी बजे से लागू होगी, भद्रा का वास कहाँ है, क्या प्रभाव रहेगा, इस पूजा पाठ पर क्या आपको करना है, इस दिन क्या आपको नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। भक्तों, जिस दिन का इंतजार सभी शिव भक्तों को बड़ी ही बेसब्री के साथ पूरे साल भर से रहता है, वह दिन बस अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। महाशिवरात्रि यह पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह परपतिपाती करता है, बल्कि यह परपतिपाती करता है, बल्कि परपतिपाती करता है, ये परपतिपाती करता है, जिनों का 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 परपतिपाती करता है। आत्मशुद्धि, साधना, संयम और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का महापर्व है। और हमारा ये चैनल आपको जो भी जानकारी देता है वह पंचांग, शास्त्र और ज्योतिष पर आधारित होती है, इसीलिए आप निश्चिंत होकर इस जानकारी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय या जय शिव शंकर अवश्य लिखें, क्योंकि जब भी भगवान शिव का नाम लिया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वही ऊर्जा आपके जीवन में भी प्रवेश करती है। अब भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि 2026 की सही तिथि की, क्योंकि इसको लेकर बहुत लोगों के मन में भ्रम रहता है। भक्तों, वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। यह महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है और शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का निर्धारण रात्रि की चतुर्दशी के आधार पर किया जाता है। इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम लगभग 5:00 बजे के बाद प्रारंभ हो रही है और 16 फरवरी की शाम तक रहेगी। लेकिन क्योंकि भगवान शिव की विशेष पूजा रात्रि काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी रविवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक करते हैं। वो जानकारी आरंभ करते हैं। क्या अद्भुत महिमा है महाशिवरात्रि की। मैं शुरुआत करूंगा पद्म पुराण से, जहां बड़ा स्पष्ट लिखा है कि चाहे मनुष्य किसी भी देवता का उपासक क्यों ना हो, चाहे मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करता हो, भगवान विष्णु का उपासक हो, चाहे आदि शक्ति का हो, गणेश जी महाराज का उपासक हो, चाहे सूर्यदेव की उपासना करता हो, सूर्यदेव का उपासक हो, किसी भी देवता का उपासक क्यों ना हो, यदि वो मनुष्य भगवान शंकर के महाशिवरात्रि व्रत को नहीं करता है
तो उसे किसी उपासना का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। अर्थात आप किसी भी पंथ से क्यों ना हो, शैव से हो, वैष्णव पंथ से हो, या किसी भी पंथ को मानने वाले हो, सबके लिए शिवरात्रि का व्रत समान रूप से कल्याणकारी है और अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, मतलब कंपलसरी है, करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये कल्याण करने वाली रात्रि है। ये मनुष्य का कल्याण करने वाली रात्रि है और इसे महाशिवरात्रि इसीलिए कहा जाता है। 4 महारात्रि कही गई है, यूं तो आप जानते ही होंगे। उन 4 महारात्रि में से एक महारात्रि जो है वो महाशिवरात्रि की होती है। मैं आपको बताता हूं उस वृतांत के विषय में, जो स्वयं माता पार्वती ने भगवान शंकर, जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया तो किस प्रकार से भगवान शंकर ने इसकी महिमा, ये जानकारी स्वयं माता पार्वती को दी। भगवती जगदम्बा स्वयं भगवान शंकर से प्रश्न कर रही है कि हे भगवान, धर्म, काम और मोक्ष इस चतुर्वर्ग के आप ही तो देने वाले हैं। मनुष्य की भक्ति से प्रसन्न होकर आप ही मनुष्य को प्रदान करते हैं। तो हे प्रभु, आप ये बताइए कि आप किस पूजा से, किस पाठ से, किस व्रत से प्रसन्न होते हैं, आप प्रसन्न कैसे होते हैं? माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो सके, क्योंकि भगवान शंकर सब कुछ देने वाले हैं। तो मां कहती है कि आप मनुष्य का कल्याण करते हैं, धर्म देते हैं, उसके जीवन की सभी मनो इच्छाओं को पूरा करते हैं, पर प्रभु आपको प्रसन्न कैसे किया जाता है? एक मनुष्य क्या करे जिससे कि आप प्रसन्न हो कि उसकी इच्छाएं पूर्ण करें? ये बड़ा ही सुंदर माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया। तब भगवान शंकर क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनिए। तान शंकर कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फाल्गुन मास के आने पर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, और चतुर्दशी तिथि को आश्रय करके जिस अंधकार में रजनी का उदय होता है उसको शिवरात्रि कहते हैं। अर्थात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की जो महारात्रि है वह शिवरात्रि समय होता है, और उस दिन जो व्रत उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट कर लेता है, अर्थात भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेता है। ये एक जानकारी मैं बताता चलूं कि ये जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब आती है तो दक्षिण भारत, गुजरात आदि प्रांतों में माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी होती है। भगवान शंकर कहते हैं कि जो इसके व्रत को कर लेता है वह निश्चित ही मुझे कर लेता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अनंत प्रकार की धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करने से और पूजा करने से भी उतना प्रसन्न नहीं होता जितना इस दिन केवल उपवास व्रत करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि जो शिवरात्रि का जो प्रमुख हो अंग, जिसे हम कहें, जो मूल जिसमें सारा छुपा है, जिसमें सारी शक्ति छुपी है, वो है शिवरात्रि का व्रत उपवास। शिवरात्रि कोई उत्सव मनाने के लिए नहीं है, शिवरात्रि का है उसके व्रत के लिए, उपवास के लिए और साधना करने के लिए। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है, उपवास करता है, साधना करता है, वह निश्चित ही अपनी उन्नति कर लेता है। तो मनुष्य को शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके वस्त्र धारण करना चाहिए। तदोपरांत भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करने चाहिए। संकल्प करते हुए संकल्प करेंगे कि हे भगवान शंकर, मैं आज शिवरात्रि का व्रत करने का संकल्प करता हूं, इसे मैं सफलता पूर्वक कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति दीजिए और आप इसे स्वीकार कीजिए। ये मानसिक संकल्प आपने अवश्य करना है, या जब आप पूजन कर रहे हैं तो हाथ में जल लेकर आप संकल्प कीजिएगा। मैं शिवरात्रि की जब पूजा विधि बताऊंगा ना, तो उसमें आपको संकल्प भी बताऊंगा और कैसे पूजन करना है ये भी बताऊंगा, पर करना क्या क्या है और महत्व क्या है, कैसे मनानी चाहिए शिवरात्रि, वो मैं अभी इस समय बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि व्रत करने से वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वर्णन आया कि प्रभु इसका व्रत कैसे करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए आ रही है। अभी जो मनुष्य व्रत करते हैं ना, अधिकतर जो आप लोगों ने देखा होगा शिवरात्रि का व्रत करते हुए कि कुछ लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, कुछ लोग आलू का हलवा बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं, पुड़िया बनाते हैं और वो खा के और व्रत करते हैं। अर्थात दिन में सुबह पूजा पाठ करे, स्नान किया, भगवान को स्नान कराया और उसके बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में साफ लिखा है कि ये इस प्रकार का व्रत नहीं है, इसे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर आप सभी ऐसा व्रत कर रहे हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान शंकर का ये व्रत इस प्रकार से नहीं किया जाता। भगवान शंकर का ये जो विशेष दिन, इसको इस प्रकार से खा पी के व्यर्थ ना गवाएं, इसको ऐसे ही ना जाने दीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत साधारण व्रत नहीं है। इसीलिए इस प्रकार से खा पी के आप जो व्रत कर रहे हैं, तो आप समझिए कि शिवरात्रि का जो अवसर आपके जीवन में आया है, भगवान शंकर के आशीर्वाद को प्राप्त करने का, आपकी मुक्ति का वो अवसर
आप ऐसे ही गवाह दे रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि पंडित जी बताएं फिर करना कैसे है, कैसे व्रत किया जाना चाहिए। तो हमारे आगे क्या कहते हैं सुनिए। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई जब कुछ ऐसे नहीं खाना पीना है तो कैसे हमें व्रत करना चाहिए, खाना पीना क्या चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इसमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि संभव हो तो निर्जल रह के इस व्रत को कीजिए। निर्जल, जल भी ग्रहण नहीं करना, अन्न तो दूर की बात, आहार तो दूर की बात, निर्जल रह के इस व्रत को कीजिए। अगर आप निर्जल नहीं रह सकते हैं तो वे लोग जल पी के जल पर रहें, और जल पीकर इस व्रत को करना चाहिए। और जो लोग जल पीकर नहीं रह सकते, जिनको और अधिक आवश्यकता है, तो वो लोग इसके स्थान पर नारियल पानी पी सकते हैं। वो जल की भी प्यास बुझाएगा और आपको थोड़ी सी कैलोरी भी मिल जाएगी उससे। तो आप नारियल पानी पी के भी इस व्रत को कर सकते हैं। अब मान लीजिए नारियल पानी से भी काम नहीं चले, उसमें भी कमजोरी आदि आपको लगे, कुछ ऐसा लगे कि नहीं अब तो शरीर चलेगा ही नहीं, तो आप दूध ले लीजिए, दूध पी के इस व्रत को कर सकते हैं। और जिनको ये लगे कि दूध से भी काम नहीं चलेगा तो आप फल खा लीजिए, फल लेकर इस व्रत को कीजिएगा। परंतु इससे अधिक नहीं, फल से अधिक कुछ नहीं। अगर व्रत करना है तो इस नियम से व्रत कीजिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे लोग फलाहार के नाम पे कुटू सावक सिंघाड़ा लेके आएंगे और कहेंगे जी हमने इसमें काली मिर्च डाली है, हमने सेंधा नमक डाला है उससे करने, कोई लाभ नहीं इसका। व्रत करना है, आहार अंतिम है और सर्वोत्तम है निर्जला करना। अब प्रश्न उठता है जी किसी की उम्र अधिक है, कोई बालक है या कोई वृद्ध है या कोई बीमार है, अधिक समय तक इस प्रकार से नहीं रह सकता, तो आपसे जैसे बन पड़े वैसे कर लीजिएगा, जैसे भी आपके लिए संभव हो पाए। लेकिन जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो मैं यही अनुग्रह करूंगा कि आप इस दिन को व्यर्थ ना गवाइए, विधि से व्रत कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये मोक्षदायिनी तिथि शिवरात्रि कोई साधारण तिथि नहीं है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके विषय में स्कंद पुराण में वर्णन आता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो शिवरात्रि का व्रत है वह परात्पर है, अर्थात ये सबसे उत्तम व्रत कहा गया है। जो मनुष्य इस शिवरात्रि में महादेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करते वो 1000 वर्षों तक जन्म चक्रों में